ओके, सो नाउ लेट्स सी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सब चीज़ें, इसको समझने से पहले आप ये समझो कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो देखो, ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आप सॉइल को क्या करते हो, उसके पार्टिकल के जो साइजेस हैं उसके हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हो, है ना। जैसे कि मान लो उसमें 5 माइक्रोन के पार्टिकल इतने हैं, तो उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर लिया। ऐसे ही आपके नेक्स्ट 500 माइक्रोन्स के कितने हैं, है ना, 1 mm के पार्टिकल्स कितने हैं। तो ये सब से लेके आप एक सेट बना लेते हो, फ्रैक्शंस बना लेते हो, उसमें डिवाइड करते हो और उसके हिसाब से चेक करते हो कि सारे साइजेस अवेलेबल है कि नहीं, क्या कमी थी, है ना, मतलब कौन से साइजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, किसकी प्रेजेंस ज़्यादा थी, किसकी कमी थी। ये सब आप डिस्कस करते हो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चीज़ और ध्यान रखना, मेनली ये इम्पॉर्टेंट है फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल मतलब सैंड हो गया, ग्रेवल्स हो गया, उन सब में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस फाइन ग्रेन्ड सॉइल में उतनी नहीं होती है व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्यों फाइन ग्रेन्ड सॉइल में ऐसा क्यों है? तो देखो, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में बात ये होती है कि सिर्फ साइज़, पार्टिकल साइज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता, वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी बीच में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में और भी चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, वो आपस में बंधे रहेंगे, है ना, किस तरह से प्रपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सब भी जो क्या कहते हैं, ये सब भी आपके जो फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए। एंड वन मोर थिंग, प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइक क्ले। क्ले आपका क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है। अब क्ले में क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से भी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे स्वेलिंग आती है, यहाँ पे कितना श्रिंकेज होता है। तो पानी की प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो इसलिए आप ये बोलते हो कि कोर्स ग्रेन सॉइल में इसकी इम्पोर्टेंस, यानी इसकी महत्वता ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग पता करते हैं, ठीक। और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये चेक करते हो कि सॉइल जो है यूनिफॉर्म है कि नहीं, वेल ग्रेडेड है कि नहीं। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये देखो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि साइज़ में मैंने ये बोला कि डिफरेंट डिफरेंट आप क्या करते हो, पार्टिकल साइजेस के हिसाब से आप सॉइल को जो है फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर आपके पास इस तरह से ये जो मैंने बैंड बनाया हुआ है, ये हर तरीके के आपके पास क्या है, हर तरीके के पार्टिकल्स हैं, मतलब छोटे से लेकर बड़ा हर साइज़ है। तो इसको आप बोलते हो वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें सारे साइजेस अवेलेबल थे, तो इट इज़ वेल ग्रेडेड। अच्छा, दूसरा आपका है नाम पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो यहाँ आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मान लो ये छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक, फिर उसके बाद ये थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। अब इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं सब एक ही साइज़ के हैं, सेम साइज़ के सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब किसी भी सॉइल में सेम साइज़ के सारे पार्टिकल्स होंगे तो उनका जो आपस में जो इंटरलॉकिंग होगी वो कैसे पॉसिबल होगी। हमें किसी भी सॉइल को वॉइड्स भी हमें मिनिमम करने हैं, इंटरलॉकिंग भी अच्छी करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वेल ग्रेडेड मतलब मोस्टली हर साइज़ के पार्टिकल्स हों। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, यहाँ इस केस में आपको एक ही साइज़ के इतने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, बाकी साइजेस गायब है। तो एक ही साइज़ के बहुत सारे पार्टिकल्स मिलना आप पुअरली ग्रेडेड बोलते हो, कि दिस इज़ द पुअर ग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक। इसी को आप यूनिफॉर्म मतलब सिर्फ एक ही का यूनिफॉर्म साइज़ मिल रहा है, तो इसी को आप यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल भी बोलते हो। अच्छा, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने पार्टिकल साइज़ देखे, आपको कुछ पार्टिकल्स मिले, कुछ और साइजेस मिले, कुछ तो गायब ही हैं, मतलब ये साइज़ है ही नहीं सॉइल में। तो जब ये साइज़ नहीं है तो क्या हो गया, एक गैप हो गया, तो इस साइज़ को आप बोलते हो गैप ग्रेडेड,
ठीक है, गैप ग्रेडेड। तो यहाँ देखो आपके पास क्या है, कुछ इस तरह से देखो, ये तो मैंने अपने तरफ से समझाने के लिए सबको अरेंज कर दिया है, बट यहाँ देखो ज़रा, ये वेल ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड में देखो आपको हर साइज़ मिल रहा है, बड़े से लेकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तक सब मिल रहे हैं। अब पुअरली ग्रेडेड क्या होगी, एक ही साइज़ है हर जगह, देखना। अब गैप ग्रेडेड मतलब देखो, एक या तो छोटा ही साइज़ है या तो बड़ा ही साइज़ है, इनके बीच का कोई साइज़ नहीं है। तो ये आपके क्या होते हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स हो गए कि आपको वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, ये सब नाम देखने को मिलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग और डिटेल में ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।